नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक राजनीतिक दल में बड़ा बदलाव हुआ है। पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है और जाहिर है जो प्रदेश अध्यक्ष निपटा दिए गए हैं उनके निपटा दिए जाने को लेकर राजनीति के गलियारों में बहुत कानाफूसी है। और ये चर्चा है कि जीजा जी से जो सियासी मनमुटाव था वो भारी पड़ा। राजनीतिक दल की स्थिति यह है कि जो जीजा जी कहेंगे वही पार्टी में होगा, क्योंकि ऐसे एक नहीं, ऐसी कई जानकारियां निकलकर सामने आई, ऐसे कई घटनाक्रम निकलकर सामने आए। हमने जब जानकारी जुटाने की कोशिश की, और जानकारी जुटाने की जरूरत नहीं है, ये बात अब तकरीबन सार्वजनिक है। जैसे बिहार के एक प्रमुख विपक्षी पार्टी को लेकर सार्वजनिक है, नाम ही ले लेता हूं, आरजेडी। संजय यादव जो कहेंगे वही होगा। संजय यादव के बिना आरजेडी में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो उसी तरह से हम जिस राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं, उस राजनीतिक दल की स्थिति अब यह है कि जो जीजा जी कहेंगे वही होगा। नंबर 1 सुप्रीमो और नंबर 2 जीजा जी। और सुप्रीमो, सब कुछ सुप्रीमो डिसाइड करते हैं, लेकिन फाइनल मुहर जीजा जी ही लगाते हैं, या जीजा जी सब कुछ डिसाइड करते हैं, फाइनल मुहर सुप्रीमो लगाते हैं। कुल मिलाकर जो मेरी बात का लबोलुआब यह है कि जीजा जी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। और जीजा जी इतने महत्वपूर्ण भूमिका में हैं कि नेताजी का मुश्किल वक्त में साथ देने वाले, सबसे मुश्किल दौर में साथ देने वाले प्रदेश अध्यक्ष की छुट्टी हो गई है। और हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब जीजा जी शायद राजनीति में भी नहीं थे। जीजा जी कहीं किसी पॉलिटिकल फ्रेम में नहीं दिख रहे थे। और प्रदेश अध्यक्ष जी बुरे वक्त में, और प्रदेश अध्यक्ष जी उन तमाम लोगों की तरह, जब नेताजी ने धारा के विपरीत चलने का फैसला किया, धारा के विपरीत तैरने का फैसला किया, नैया डूब चुकी थी, सियासत की नैया डूब चुकी थी। यह अलग बात है कि किस्मत अच्छी रही और संघर्ष का फायदा मिला, पार्टी फिर खड़ी हो गई और बहुत मजबूती से खड़ी हो गई। लेकिन मुश्किल वक्त में प्रदेश अध्यक्ष जी साथ थे। और प्रदेश अध्यक्ष जी ही का पत्ता बार बार क्यों साफ हो रहा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, यह भी चर्चा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जी अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं, लेकिन राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि भाई जिस प्रदेश अध्यक्ष जी का पत्ता साफ हुआ है उनका ही पत्ता बार बार क्यों साफ हो रहा है। बिहार की एक बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले थे, मंत्री बनने वाले थे, और दावेदारी बहुत मजबूत थी। नंबर 1 पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, जो पूर्व हो चुके हैं, उन्हीं प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम था। और यह तय माना जा रहा था कि मंत्री बनेंगे, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। पर्ची दूसरे किसी के नाम की निकल गई, 2 लोगों के नाम की निकल गई। पार्टी के कोटे से 2 लोग मंत्री बने, लेकिन नहीं बन पाए। जिनके नाम की चर्चा थी, जिनकी दावेदारी सबसे मजबूत थी, वो नहीं बन पाए। और दावेदारी इसलिए मजबूत थी कि मुश्किल वक्त में संगठन को संभाला, पार्टी ने बुरा से बुरा दौर देखा और उसके बाद अच्छा दौर देखने की बारी आई, तो प्रदेश अध्यक्ष जी की छुट्टी कर दी गई। मंत्री भी नहीं बन पाए। और इस बात की चर्चा भी है, अब यह डर भी है उस राजनीतिक दल के लोगों में कि भाई जीजा जी से पंगा नहीं लेना है। जीजा जी से पंगा लेंगे तो फिर वही हश्र होगा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी का हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, कहा यह जा रहा है नहीं, जो लोग समझ रहे हैं हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं, कौन से जीजा जी की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग समझ रहे हैं। और कौन से हम प्रदेश अध्यक्ष जी या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जी अपने मिजाज वाले नेता हैं।
सत्ताधारी जमात के विधायक भी हैं, और बहुत तारीफ हो रही है लोगों के बीच जिस तरह से जाते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जी जो काम कर रहे हैं, कम से कम उनके वोटरों को अच्छा लग रहा है कि विधायक जी आए हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं। अधिकारियों को हड़काते भी हैं, कर्मचारियों को हड़काते भी हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी से एक बड़ी जिम्मेवारी छीन ली गई है, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं। और बहुत दिनों से जो जानकारी हमने इकट्ठा की, बहुत दिनों से पंगा चल रहा था जीजा जी के साथ कुछ बयानों को लेकर, और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी अपने तेवर, अंदाज और मिजाज वाले नेता हैं, तो जाहिर तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जी या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी का वो मिजाज, अंदाज जीजा जी को पसंद नहीं आ रहा था। उनके द्वारा दिए गए कुछ बयान पसंद नहीं आ रहे थे, तो पहले पर कतरा गया, एक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से ही हटा दिया गया। तो बूझो तो जाने हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि एक बड़ा बदलाव हुआ है उस राजनीतिक दल में, और फिर यह चर्चा भी है कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष जी को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया, जब मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया। और सिर्फ ये संयोग नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है राजनीतिक दलों में कि कोई, और राजनीति की कोई कुर्सी तो अस्थायी होती नहीं है। तो ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष कोई जीवन भर के लिए तो नहीं होता, लेकिन कमाल का संयोग है कि प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिए गए। उससे पहले एक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए, और उससे पहले मंत्री भी नहीं बनाए गए। दावेदारी बहुत मजबूत थी। तो बहुत चर्चा चल रही है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि भाई इस पार्टी में तो जीजा जी जो कहेंगे वही होगा, और जीजा जी से जो पंगा लेगा उनका वही हाल होगा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी का हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।